इतिहास केवल राजा महाराजाओं की कहानियों का संग्रह नहीं है। असली इतिहास गांवों की पगडंडियों, खेतों की मेड़ों और लोक कथाओं में सांस लेता है। गोंडवाना का इतिहास भी ऐसी ही अनगिनत कहानियों से समृद्ध है, जहां हर पत्थर, हर पेड़ और हर नदी की अपनी गाथा है। ठाकुर देव गोंड समाज के संरक्षक, मार्गदर्शक और जीवन पद्धति के प्रतीक हैं। उनकी कथा किसी भव्य मंदिर या सिंहासन से नहीं, बल्कि धरती की गोद से शुरू होती है। 12 गोंड भाइयों में से एक ठाकुर देव को धरती और कृषि का गहरा ज्ञान था। उन्होंने अपने समाज को सिखाया कि धरती केवल मिट्टी नहीं, बल्कि एक जीवित मां है, जिसका सम्मान करना हमारा कर्तव्य है। उनका ज्ञान केवल खेती तक सीमित नहीं था, बल्कि यह प्रकृति के साथ सामंजस्य का विज्ञान था। ठाकुर देव गांव की सीमाओं के रक्षक माने जाते हैं। मान्यता है कि कोई भी संकट, बीमारी या बुरी आत्मा गांव में प्रवेश करने से पहले ठाकुर देव से टकराता है। उनकी उपस्थिति गांव को एक सूत्र में पिरोती है और सामुदायिक भावना को मजबूत करती है। उनकी कहानी हमें यह याद दिलाती है कि हमारी जड़ें कितनी गहरी हैं और परंपराएं हमें प्रकृति से जोड़ती हैं। ठाकुर देव की कथा केवल एक लोक कथा नहीं, बल्कि उस जीवन दर्शन का हिस्सा है जिसने गोंड समाज को प्रकृति के साथ अटूट रिश्ते में बांधे रखा है। गोंडवाना की प्राचीन कथाओं के अनुसार जब जीवन कठिन था, तब शंभू शेख ने 12 गोंड पुत्रों को जन्म दिया। इनमें ठाकुर देव को धरती की भाषा समझ आती थी। वे मिट्टी को छूकर बता सकते थे कि कौन सी फसल उपजाऊ होगी और हवा देखकर बारिश का अनुमान लगा सकते थे। उनके भाई जहां शिकार पर निर्भर थे, वहीं ठाकुर देव ने स्थायी और समृद्ध जीवन का मार्ग दिखाया। उन्होंने सिखाया कि धरती हमारी मां है, अगर हम उसकी सेवा करें तो वह हमें अनंत भंडार देगी। ये विचार गोंड समाज में कृषि क्रांति की शुरुआत बना। ठाकुर देव ने अपने समाज को टिकाऊ खेती, बीज संरक्षण और जंगल को नुकसान पहुंचाए बिना खेती करना सिखाया। उनका दर्शन आज के सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मूल है। उनके मार्गदर्शन में गोंड समाज ने स्थायी बस्तियां बसाईं, गांवों में समृद्धि आई और लोग आत्मनिर्भर बने। इसलिए आज भी ठाकुर देव को सबसे बड़े ग्राम देवता के रूप में पूजा जाता है। उनकी शिक्षाएं आज भी प्रासंगिक हैं। वे बताते हैं कि मानव का विकास प्रकृति के संरक्षण से ही संभव है। ठाकुर देव किसी भव्य मंदिर में नहीं, बल्कि गांव की सीमा पर स्थित विशाल साझा के पेड़ में निवास करते हैं। यह पेड़ गोंड समाज के लिए एक जीवंत मंदिर है। इस पेड़ के नीचे ठाकुर थान नामक पवित्र स्थल होता है, जहां स्वच्छता और शांति का विशेष ध्यान रखा जाता है। यहां जूते चप्पल पहनना या गंदगी करना वर्जित है। यह परंपरा न केवल धार्मिक आस्था, बल्कि पर्यावरण संरक्षण का भी तरीका है। जब पूरा समुदाय एक पेड़ को पूजता है, तो वह सुरक्षित रहता है। ठाकुर थान की सादगी उसकी सुंदरता है। यहां केवल कुछ गोल पत्थर होते हैं, जिनमें कोई आडंबर नहीं। भक्ति के लिए दिखावे की आवश्यकता नहीं, सच्ची श्रद्धा मन में होती है। यह स्थल शांति और सकारात्मक ऊर्जा का केंद्र है, जहां व्यक्ति प्रकृति से जुड़ाव महसूस करता है। ठाकुर देव का पूजा स्थल धर्म, विज्ञान और पर्यावरण के संतुलन का उत्कृष्ट उदाहरण है, जो आज की दुनिया के लिए एक महत्वपूर्ण सीख है। ठाकुर देव की पूजा एक सामूहिक उत्सव है, जो पूरे गांव को एक सूत्र में बांधता है। नई फसल या त्योहार के समय गांव के सभी लोग मिलकर पूजा की तैयारी करते हैं। हर घर से अनाज, गुड़ और सामग्री एकत्र होती है, जिससे सहभागिता और सामाजिक एकता मजबूत होती है। पूजा का नेतृत्व बैगा करता है, जो परंपराओं और जड़ी बूटियों का जानकार होता है। पूजा में नई फसल का पहला अंश बलि और महुए की शराब अर्पित की जाती है। यह प्रकृति को धन्यवाद देने का तरीका है। जब तक पूजा पूरी नहीं होती, कोई भी नई फसल का उपयोग नहीं कर सकता। यह नियम अनुशासन और सामुदायिक सम्मान का प्रतीक है। पूजा के बाद प्रसाद पूरे गांव में बांटा जाता है। सभी लोग एक साथ भोजन करते हैं। इससे भाईचारा और समरसता बढ़ती है। ठाकुर देव को रक्षक भी माना जाता है। अगर कोई संकट आता है, तो वे संकेत देते हैं, जिससे गांव सतर्क हो जाता है। यह परंपरा गोंड समाज को दिशा देती है। आज के वैज्ञानिक युग में भी ठाकुर देव की परंपराएं बेहद प्रासंगिक हैं। जब दुनिया पर्यावरण संकट से जूझ रही है, तब प्रकृति पूजा हमें संतुलित जीवन का मार्ग दिखाती है। ठाकुर देव की कृषि ज्ञान परंपरा जैविक खेती के सिद्धांतों से मेल खाती है। रासायनिक उर्वरकों के बिना धरती की उर्वरता बनाए रखना, पूजा के बहाने एक पेड़ का संरक्षण, पूरे पारिस्थितिकी तंत्र की रक्षा है। यह परंपरा धर्म और विज्ञान के पूरक संबंध को दर्शाती है। सामूहिक पूजा सामाजिक जुड़ाव और मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी जरूरी है। यह अनुशासन, साझाकरण और बड़ों के सम्मान की सीख देती है। ठाकुर देव की कथा ज्ञान, विज्ञान और जीवन दर्शन का खजाना है। हमें इन परंपराओं को समझकर अपनाना चाहिए।
उनका संदेश है, अगर हम प्रकृति की रक्षा करेंगे तो प्रकृति हमारी रक्षा करेगी। यही मानव समाज का टिकाऊ भविष्य है।